एक ओंकार सतनाम करता पुरखु निर्भउ निर्भैरु अकाल मूर्ति अजूनी सैभम गुरु प्रसादी। यहाँ तक का सत्संग पहली स्लाइड में जा चुका है और उसके बाद सेकंड स्लाइड है जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच। यहाँ तक का नानक जी का आत्मज्ञान का रहस्य, उपनिषदों का टॉप क्लास रहस्य, ये भी सेकंड स्लाइड में यूट्यूब पे जा चुका है। अब इसके बाद कंटिन्यू करते हैं थर्ड स्लाइड को। स्लाइड को ध्यान से देखें। सोचै सोच न होवई जे सोची लखवार। सोचै सोच न होवई जे सोची लख बार। चुपै चुप न होवई जे लाई रहा लेवतार। कितना दिव्य संदेशा है। सोचै सोच न होवई, यानी कि अगर कोई शुचि माने स्नान, अगर कोई स्नान आदि करके बाहरी शुद्धता से कोई शुद्ध बनना चाहे तो शुद्ध नहीं बन सकता है ना। सोचै शुचि माने शुद्धता, उस शुद्धता से, बाहर की शुद्धता से, स्नान करने से, बहुत अच्छे कपड़े पहनने से, परफ्यूम लगाने से, इसी से कोई शुद्ध नहीं बनता है। सोचै सोच न होवई जे सोची लख बार, यानी कि स्नान आदि बाहरी शुद्धता से कोई शुद्ध नहीं बन सकता है। शुद्ध बनने के लिए कम से कम भीतर आओ, सूक्ष्म शरीर में मन की निर्मलता का शुद्ध होना आवश्यक है। इसीलिए आत्मज्ञान नानक साहब का सबसे बड़ा संदेशा रहा है। और नानक साहब क्या कहते हैं कि पहले अंतःकरण को यानी मन को निर्मल करो। जे सोची लख बार, चाहे कोई लाखों बार शुचि कर ले, मतलब स्नान कर ले, शुद्ध कर ले शरीर को, इससे कोई शुद्ध नहीं हो सकता है। ये बाहरी शुद्धता है। सोचै सोच न होवई जे सोची लख बार। इसके बाद कहते हैं नानक साहब, चुपै चुप न होवई जे लाई रहा लेवतार, यानी कि चुप्पे, चुप्पे का मतलब क्या है। बाहरी रूप से चुप हो जाने से चुप्पी नहीं हो पाती है। भीतर भीतर मन इसी संसार का चिंतन करता रहता है और भयंकर दुख उठाता रहता है। आपने देखा नहीं है बूढ़े बूढ़ी लोगों को बैठे हुए, वो क्या वो बाहर से चुप है तो क्या भीतर से भी चुप है? नहीं, उनका मन इसी संसार में चिंतन करके, संसार का चिंतन करके दुख उठा रहा है। तभी नानक साहब कहते हैं, चुपै चुप न होवई जे लाई रहा लेवतार, यानी कि बाहर से चुप हो जाने से कोई भीतर से शांत नहीं हो जाता। यानी कि आत्मिक आनंद के लिए मौखिक कोलाहल से दूर रहना
और चुप रहना बस यही काफ़ी नहीं है। तो कहते हैं ऐसे चुप नहीं हुआ जा सकता। आत्मिक शीतलता और ठहराव प्राप्त नहीं किया जा सकता। जे लाई रहा लेवतार, जे लाई रहा जो लगातार लगा रहता है, जो लगाए रखता है अपने मन को परमात्मा में, जब तक वह सांसारिकता से जुड़ा रहता है। और हृदय जब सांसारिकता से जुड़ा रहेगा तो कहाँ से वो तो संसार में मन को लगाए है ना। तो जब तक वह सांसारिकता से जुड़ा रहता है तब तक दिल के हृदय के विकारों से दूर नहीं रह सकता। यानी कि क्या कहने का मतलब है, जे लाई रहा लेवतार, जो लगातार लगाए रखता है सच्चिदानंद परमात्मा में, अपने आत्म स्वरूप में मन को, उसको आत्मिक शांति मिलती है। कितना गजब का संदेशा है। सोचे सोच न होवई, सोची माने नहाना, बाहर की सफाई। सोचे सोच न होवई, जे सोची लख बार, चाहे लाख बार बाहर के शरीर को नहला लो, इससे भीतर की शांति, भीतर की स्वच्छता नहीं आएगी, नहीं आएगी। चुप्पे चुप न होवई, जे लाई रहा लेवतार। ये बाहर चुप हो जाने से आप क्या भीतर से शांत और शीतल हो जाओगे? नहीं, कभी नहीं होगे। जो निरंतर परमात्मा के आनंद में डूबे रहने का स्वभाव बना लेता है, वो सच्चित आनंद में रहता है। संसार का व्यवहार करता रहता है और वो भीतर ही भीतर, जैसे गूंगे को भीतर ही भीतर गुड़ का स्वाद आता है, किसी को वो बताता नहीं है, बता सकता भी नहीं है। तो चुप्पे चुप न होवई, जे लाई रहा लेवतार। क्या सुंदर नानक साहब का संदेशा है।